नमस्कार, नीतिश कुकिंग में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने कोई रेसिपी लेकर के नहीं आई हूँ, बल्कि आज मैं आपको माइक्रोवेव कन्वेक्शन ओवन के बारे में वो सब कुछ बताने वाली हूँ जो ज्यादातर लोगों को नहीं पता होता है। अक्सर माइक्रोवेव ओवन हम खरीद तो लेते हैं, लेकिन वो केवल एक खाना गर्म करने की चीज बन करके रह जाता है। लेकिन मैं जब आपको इस माइक्रोवेव के सारे फंक्शंस बताऊंगी तो आपको जान करके बिल्कुल ताज्जुब होने वाला है कि आपका माइक्रोवेव जो सिर्फ खाना बनाने की चीज था वो ओटीजी में भी कन्वर्ट हो सकता है। हर तरह की बेकिंग आप इसमें, ग्रिलिंग आप कर सकते हैं इसमें। तो इसीलिए जो आज का वीडियो है ना, उसको बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वरना कुछ ना कुछ रह जाएगा। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है आज का वीडियो। अगर आपके माइक्रोवेव के अंदर इस तरह से यहाँ पर ऊपर ग्रिल लगी हुई है तो इसका मतलब आपका माइक्रोवेव भी ओटीजी में कन्वर्ट हो सकता है और आप इसमें सब कुछ कर पाएंगे। मेरा जो ये सैमसंग कन्वेक्शन माइक्रोवेव ओवन है, ये 28 लीटर का है और इसका जो मॉडल नंबर वगैरह है वो सब आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और हाँ, उसके पहले मैं ये बताना चाहूंगी आपको कि ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। ये सिर्फ मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ज्यादातर मेरे पास कमेंट्स आते हैं कि वो माइक्रोवेव में जो है उनको अच्छे से यूज नहीं आता है करना। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आज मैं आपको सब कुछ बताऊंगी। आजकल जो कन्वेक्शन माइक्रोवेव ओवन जो आते हैं उसमें सब कुछ मेंशन किया होता है। जैसे इसमें ये अंदर की तरफ इस तरह से ये देखिए पूरा पैनल बनाया हुआ है, हर रेसिपी के बारे में मेंशन किया हुआ है। वो मैं आपको बताऊंगी कि उसको कैसे यूज करना है। माइक्रोवेव ओवन के अंदर कई सारे ऑप्शन होते हैं जो सामने इस पर डिस्प्ले बटन के ऊपर लिखे हुए हैं। जो हर कंपनी जो बनाती है उसमें अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, पर काम लगभग सब वही वाला जो काम करते हैं जो इसमें दिए हुए हैं। तो आपका एलजी का हो या कोई सा भी, मेरा सैमसंग का। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना देर किए। तो ये है मेरा सैमसंग कन्वेक्शन 28 लीटर माइक्रोवेव ओवन और ये लगभग 5 से 6 साल पुराना है। माइक्रोवेव ओवन कोई सा भी हो, बेसिक फंक्शन सबके एक जैसे होते हैं। जैसे मैं एग्जांपल अगर आपको दूं कि अगर आपको कार चलानी आती है तो आपको कोई सी भी कार पकड़ा दी जाए, आप कोई सी भी कार चला सकते हैं। चलिए इसको खोलते हैं। सामने आपको ग्लास की टर्न टेबल दिख रही है जो एक रिंग के ऊपर रोटेट होती है ताकि कुकिंग हमारे फूड की चारों तरफ से बराबर हो। सामने इसमें सेरेमिक की कैविटी है। इसमें क्या होता है कि जब हम खाना कुक करते हैं तो जब वो छींटे उछलते हैं तो इस पर चिपकते नहीं है और जलते भी नहीं है, बहुत आसानी से ये साफ हो जाता है। एक और माइक्रोवेव में स्टील की कैविटी होती है, कभी कभी उसमें जंग लग जाती है। पीछे हॉट ब्लास्ट का है पंखा, फैन है जहाँ से गर्म हवा निकलती है। अब आप किसी रेसिपी में पढ़ते होंगे कि हायर रैक पे रखिए, लोअर रैक पे रखिए, तो ये हैं वो दो रैक इसके संग जो आते हैं, ये लोअर और ये हायर, ये दोनों रैक हैं। केक हमेशा लोअर रैक पे बनता है और ये आती है इसके साथ एक क्रस्टी प्लेट या पिज्जा प्लेट भी बोल सकते हैं। इसमें पीछे ये रबड़ के रिंग्स बने हुए हैं तो ये माइक्रोवेव मोड के ऊपर भी आराम से चल जाती है। अगर आपकी प्लेट के पीछे इस तरह से रबड़ के रिंग नहीं है तो माइक्रोवेव मोड पर ना चलाएं। अब मैं कुछ बेसिक चीज़ें बता देती हूँ जो बहुत ज़रूरी होती हैं। हर माइक्रोवेव में माइक्रोवेव, ग्रिल और कन्वेक्शन मोड होता है। हो सकता है आपके कन्वेक्शन ना हो तो कॉम्बिनेशन हो सकता है, किसी किसी में ये दोनों हो सकते हैं, पर ये तीनों ही बेसिक हैं। माइक्रोवेव पे इस तरह से ये वेव्स का साइन आता है, ग्रिल पर इस तरह से ये ग्रिल का साइन आता है। जब ये चालू होता है तो ये साइन आपको उस पर दिख जाते हैं ऊपर पैनल पे। अब ये कन्वेक्शन मोड है, कन्वेक्शन मोड के ये दोनों साइन आते हैं एक साथ ही। इसमें ब्राउनिंग भी हो जाती है और साथ ही साथ कुकिंग भी हो जाती है। तो केक बहुत अच्छा होता है इसके अंदर और टिक्का वगैरह बहुत अच्छे होते हैं। और ये कॉम्बिनेशन मोड है, इसमें तीनों चीज़ें होती हैं, यानी कि इसके अंदर कुकिंग भी होती है, ब्राउनिंग भी होती है, ग्रिलिंग भी हो जाती है, सभी कुछ होता है इसमें कॉम्बिनेशन मोड पे। ज़्यादातर जैसे तंदूरी चिकन वगैरह हैं वो इस पर तीनों ही मोड काम करते हैं क्योंकि चिकन को पकाना है, ब्राउनिंग, ग्रिलिंग सब करनी होती है। तो ये तीन बेसिक चीज़ें तो मैंने बता दी हैं। ये क्लॉक है, इसमें आप टाइम सेट कर सकते हैं कोई सा भी, और इसमें ये टाइम सेट करने के लिए एक बटन दिया हुआ है जो इस तरह से रोटेट होता है। आप टाइम को बढ़ा या कम कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें ये एक बटन है जिससे ये माइक्रोवेव चालू होता है। क्विक स्टार्ट बटन होता है जिसे हम सबसे ज़्यादा काम लेते हैं। देखिए टाइमर बढ़ रहा है इसके अंदर, तो यहाँ से भी आप टाइम बढ़ा सकते हैं और ऊपर बटन से भी आप टाइम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ज़्यादातर लोग बस माइक्रोवेव में यही बटन काम में लेते हैं। किसी किसी के माइक्रोवेव पावर बटन से चलते हैं, जैसे ये 900 पावर है। पावर जो होती है वो अंदर माइक्रोवेव की जो कैविटी या लीटर होता है उसी हिसाब से सेट होते हैं। हो सकता है आपके 700, 800 या 900 हो। इसमें मेरे 900 हैं। 900 मतलब 900 पे सबसे तेज़ पावर पे ज़्यादा गर्म करेगा। जैसे कि गैस होती है सिम और हाई फ्लेम, ये बर्तन आप रख सकते हैं माइक्रोवेव मोड के ऊपर जो माइक्रोवेव सेफ होते हैं। ग्लास के यूटेंसिल सबसे बेस्ट होते हैं माइक्रोवेव में यूज़ करने के लिए, या फिर माइक्रोवेव सेफ फूड ग्रेड प्लास्टिक हो तो आप उसे भी काम में ले सकते हैं। पीछे आप पढ़ लीजिए कि फूड ग्रेड प्लास्टिक है या नहीं, वरना क्या है कि अगर ये फूड ग्रेड प्लास्टिक नहीं है तो ये काफी हार्मफुल हो सकता है, सभी को पता है। या फिर इस तरह के ग्लास के बर्तन भी आप रख सकते हैं माइक्रोवेव मोड पे।
माइक्रो मोड की बात मैं अगर कर रही हूँ तो इसमें आप दाल, चावल, सूप, घी बना सकते हैं, आलू बॉईल कर सकते हैं, चाय कॉफ़ी बना सकते हैं। इसके अलावा इसमें आप बॉईल भी कर सकते हैं, कोई भी चीज़ रोस्ट भी कर सकते हैं, जैसे मूंगफली हैं, मसाले हैं, सर्दियों में या जो है बारिश के मौसम में सीलन आ जाती है, तो उनको आप फ्राई भी कर सकते हैं मसालों को। इसमें काजू फ्राई कर सकते हैं, पापड़ रोस्ट कर सकते हैं, ये सभी चीज़ें कर सकते हैं आप। इसके अलावा पॉपकॉर्न बना सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि कांच का बर्तन होना चाहिए या पिज़्ज़ा प्लेट पर आप ये सारे काम करें। प्लास्टिक का बर्तन बिल्कुल यूज़ नहीं करना है, एल्यूमिनियम, स्टील कुछ नहीं करना है। इसके अलावा जो क्रॉकरी अगर आप इसमें कुछ ले रहे हैं चाय कॉफ़ी के लिए, तो ध्यान रखें उस पर कोई गोल्डन या सिल्वर वर्क भी नहीं होना चाहिए, वरना उसमें भी स्पार्किंग हो सकती है। अब इसमें छोटा सा बटन दिया हुआ है, ये रोटेटिंग टेबल जो होती है उसको ये स्टॉप कर देता है। मान लो आपको रोटेट नहीं करना है तो बटन दबा दीजिए तो ये रोटेट होना बंद हो जाएगा। अब ऊपर देखिए ये पूरा एक पैनल दिया हुआ है जिसमें कुकिंग के सारे इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, तो आपको बिल्कुल परेशानी नहीं आएगी। बस इसमें जो लिखे हुए हैं इंस्ट्रक्शन उसी बटन को आप प्रेस कीजिए और कुकिंग स्टार्ट हो जाएगी। बहुत ही आसान है। उसके बाद ये पैनल दिया हुआ है, यहाँ पर एक एक करके मैं आपको सारे पैनल बताऊंगी। सबसे पहले है ये हॉट ब्लास्ट मोड, और ये हॉट ब्लास्ट मोड पे यहाँ वेजीज और नॉन वेजीज दोनों दी हुई हैं। चलिए कोई एक रेसिपी का बताती हूँ आपको। जैसे वेजीज में 1 और 4 लिख रहा है शकरकंदी के लिए, तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि शकरकंदी को हमें कैसे माइक्रोवेव करना है। तो आ जाते हैं यहाँ हॉट ब्लास्ट बटन पर। ये हॉट ब्लास्ट हमें प्रेस किया, ये 1 आ गया। गोल बटन घुमाएंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, तो नॉन वेज की रेसिपी हो जाएगी। अब इसको हम प्रेस करेंगे, बटन को एक बार क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पर 1। इसको आप बढ़ाते जाइए तो ये 4 पर सेट हो गया। देखिए तो ये अपने आप टाइम सेट कर देगा और आप स्टार्ट का बटन दबा दीजिए। इसने 20 मिनट का टाइम सेट किया है, तो शकरकंदी आपकी 20 मिनट के अंदर बढ़िया से बेक हो जाएगी। उसी तरह आप ये तंदूरी आलू वगैरह भी बेक कर सकते हैं। हॉट ब्लास्ट मोड जब भी आप ऑन करेंगे तो इस पर आपको या तो ग्लास के बर्तन यूज करने हैं या फिर मेटेलिक बर्तन यूज करने हैं, प्लास्टिक नहीं। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ स्लिम फ्राई बटन के लिए। तो ये देखिए स्लिम फ्राई की जो रेसिपीज दी हुई, इंडियन स्लिम फ्राई वगैरह ये सारी चीजें दी हुई है, उसमें भी सेम उसी तरह से बटन प्रेस करने हैं आपको। जैसे कि मान लो ये आलू टिक्की है, इसके लिए 1 और 10 इसमें कोड दिया हुआ है। तो अब आपको क्या करना है, स्लिम पे पहले ये 1 करना है, एक बार स्लिम फ्राई दबाएंगे तो 1 आ जाएगा। अब इस बटन को दबा के 1 सेलेक्ट करेंगे और इसी को घुमा के हम टाइम सेट करेंगे। ये देखिए 10 पे आ गया, तो ये आलू टिक्की का टाइमर सेट हो गया है। तो इसमें आप रखेंगे तो ये आलू टिक्की अपने आप ही बेक हो जाएगी। इन मोड्स के लिए आपको या तो ये वाली प्लेट काम में लेनी है या फिर आपको माइक्रोवेव सेफ इस तरह से ग्लास के बर्तन लेने हैं काम में। मेटेलिक ले सकते हैं आप, लेकिन ये प्लास्टिक के बर्तन नहीं लेने हैं वरना ये जल जाएंगे। मुझसे भी एक बार इस तरह की प्लेट जल चुकी है। तो चलिए नेक्स्ट वाले बटन पर आते हैं और ये है इंडियन रेसिपीज। तो इंडियन रेसिपीज में यहाँ पर आपको दिए हुए ये सारी रेसिपीज दी हुई हैं और इनके सामने इनके कोड भी दिए हुए हैं, उसी के हिसाब से आप इनको ऑपरेट कर सकते हैं। इसके लिए आप ले सकते हैं ये रैक जो हायर रैक वाला है, इस पे ले सकते हैं इंडियन रेसिपीज के लिए, और इसके ऊपर आप रख दीजिए ये पिज्जा प्लेट और इसके ऊपर बना लीजिए आप अपने कबाब हैं, नान है, सब कुछ रख सकते हैं। या फिर आप इसको इस तरह नीचे भी रख सकते हैं, जैसे आप टिक्का बना रहे हैं तो आपकी ये जो है माइक्रोवेव गंदा नहीं होगा। टिक्का या कबाब बनाने से क्या होता है, तेल मसाले वगैरह नीचे गिरते हैं तो माइक्रोवेव गंदा हो जाता है। लेकिन आप जब भी कबाब या टिक्का वगैरह इस पर रख के बनाएं तो आपको एक बार इसको टर्न करना जरूरी है बीच में, जब कुकिंग आधी हो जाए, क्योंकि ये ग्रिलिंग सिर्फ ऊपर होती है तो ऊपर से ही आपका सिकेगा कोई भी चीज़। कैसे ऑपरेट करना है, जैसे कि इंडियन रेसिपीज दबाया तो 0 और उसके बाद ये 1 2 3 4 5, ये कबाब के लिए कोड दिया हुआ है 05। तो बस आपने ऑन किया, स्टार्ट बटन दबाया और ये ऑटोमेटिकली चालू हो जाएगा और आपके कबाब बनना स्टार्ट हो जाएंगे। इस ऑप्शन के लिए माइक्रोवेव को प्री हीट करना बहुत ज़रूरी है। प्री हीट कैसे करना है मैं भी आपको बताऊंगी वीडियो में आगे। तो अब आते हैं फ्रेंड्स, ये है मसाला सन ड्राई। इसमें मसाले को ड्राई करने के लिए अलग से ये ऑप्शन दिया हुआ है। ये बहुत ही काम का मोड है। जैसे कि हमारे घर में बहुत सारे मसाले होते हैं जिन्हें हमें ड्राई करना होता है, रोस्ट करना होता है, जिसे हम तवे पे करते हैं। इन सब के लिए आपको ये प्लास्टिक के बर्तन बिल्कुल भी काम में नहीं लेने हैं। आप ये हायर रखिए और उसके बाद उसके ऊपर रख दिए ये पिज़्ज़ा प्लेट या कोई सेरेमिक आपके घर में कोई प्लेट हो माइक्रोवेव सेफ ग्लास की, वो रखिए। उसके ऊपर आप मसाले वगैरह रख सकते हैं, जैसे जीरा आपको भूनना है या फिर पुदीना है, कसूरी मेथी आपको सुखानी है, वो आप रख सकते हैं इसके ऊपर। ये स्पेशली फंक्शन उनके लिए है जैसे आपको फ्रेश फ्रूट्स हैं उनको ड्राई करके घर में रखना है, एप्पल है, खुबानी है, उनके स्लाइसेस काट के आपको ये माइक्रोवेव सेफ प्लेट के अंदर रख करके और आप उसको ड्राई करके रख लीजिए। फिर आपको जब काम में लेना हो उनको काम में ले सकते हैं। इसमें देखिए तरह तरह के मसाले हैं, तड़का वगैरह है, जो बहुत ही कम चिकनाई में कम ऑयल के अंदर आप तैयार कर सकते हैं।
मूंग दाल हलवा अगर हमें बनाना है तो उसके लिए दाल हमें रोस्ट करनी होती है, चना दाल हम रोस्ट करते हैं। तो वो सारी चीज़ें आप इसमें मसाला सनड्राई के अंदर बहुत ही ईजिली और कम समय में कम बिजली में आप काम कर सकते हैं। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट मोड पर। यह है पावर डिफ्रॉस्ट, यानी हम फ्रीज़र में से हम कोई नॉनवेज वगैरह लेते हैं और वो बहुत देर तक डिफ्रॉस्ट नहीं होता, उसे रूम टेम्परेचर पे लाना होता है। तो उसके लिए आप ये पिज़्ज़ा प्लेट या इस तरह का कुछ ग्लास कुकवेयर रख लीजिए और इसमें आपके नॉनवेज हैं, मटन है, चिकन वगैरह हैं, इनको आप रख करके और आप इस तरह से डिफ्रॉस्ट कर सकते हैं। ये देखिए टेम्परेचर इसके अंदर दिया हुआ है, जितने आपको पावर के ऊपर रखना है, जितना तेज़ी से आपको डिफ्रॉस्ट करना है वो टाइमर इसमें आप लगा सकते हैं। बहुत ही आसान है और स्टार्ट बटन दबा दीजिए, ये अपने आप ही इसको डिफ्रॉस्ट करना स्टार्ट कर देगा। और ये चारों तरफ से रोटेट करता है, इसलिए आपका जो नॉनवेज है वो चारों तरफ से अच्छे से डिफ्रॉस्ट हो जाएगा। टाइमर इसने अपने आप ले लिया है, बीच में आप इसको स्टॉप भी कर सकते हैं अगर आपका डिफ्रॉस्ट हो चुका है। उसके बाद है ये कॉम्बो डेयरी मोड, इसको मैं लास्ट में अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी क्योंकि ये दही जमाने के लिए बहुत ही परफेक्ट है, तो मैं दही जमा के भी बताऊंगी। पहले मैं बता देती हूँ आपको हॉट ब्लास्ट ऑप्शन, ये दो है इसके अंदर। ऊपर वाला ऑटो पे है जिसमें आप अपने आप रेसिपी को अंदर डाल दीजिए, बनती रहेगी। एक और ये हॉट ब्लास्ट ऑप्शन है और ये मैनुअल मोड पे काम करता है, आप जैसे चाहें उसको सेट कर सकते हैं। इसके लिए आप ये वाले यूटेंसिल काम में लेंगे, जैसे ग्लास वाले हैं। और इसके अलावा ये दो रैक्स हैं, हायर और लोअर रैक। हायर रैक के ऊपर आप कोई भी कुकीज वगैरह बना सकते हैं, लोअर रैक के ऊपर आप केक बना सकते हैं। मैंने केक कैसे बनाना है माइक्रोवेव में उसमें अलग से एक वीडियो बना के डाला हुआ है, तो उसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। इस तरह से कंटेनर में आप डालिए केक का बैटर, तो इसमें हॉट ब्लास्ट भी होगा, चारों तरफ से वेव आएगी, ऊपर से ग्रिल भी होगा, ब्राउनिंग भी हो जाएगी, कुकिंग भी हो जाएगी। इसके लिए आपको माइक्रोवेव पहले प्री हीट करना पड़ेगा। ये देखिए इसको पहले एक बार दबाइए, 180 आ गया। कम ज़्यादा कर सकते हैं, आपकी रेसिपी में जितना डिग्री सेंटीग्रेड पर बनाना लिख रहा है उतना डिग्री पे कर दीजिए, लेकिन प्री हीट 180 पे होता है। अब गोल बटन दबाया हमने ताकि 180 हमारा सेलेक्ट हो गया। अब उसके बाद केवल स्टार्ट बटन दबाना है, आपको कोई टाइम सेट नहीं करना, ये अपने आप 10 मिनट के लिए प्री हीट हो जाएगा। और जब ये प्री हीट होता है तो इस तरह से ये देखिए टाइमर खत्म होता है तो ये बीप की साउंड आती है, इससे आपको लग जाता है कि प्री हीट हो चुका है। फटाफट से ढक्कन खोलिए इसका और आपको जो भी इसमें रेसिपी बनानी है वो डाल दीजिए। अब जो भी चीज़ आप बेक कर रहे हैं, मान लो 160 डिग्री पर आपको बेक करनी है, तो ये गोल बटन पर दबाया, सेलेक्ट हो गया। अब इसको टाइम सेट करना है कि आपको कितनी देर कुकिंग करनी है। जो भी आपकी रेसिपी में लिख रहा है इसको बढ़ाते जाइए, घुमाते जाइए और आप टाइम सेट करते जाइए। मान लो कि जैसे ही मैं ये टाइम सेट कर रही हूँ कि 40 मिनट के लिए आपको कोई भी रेसिपी बेक करनी है, तो 40 मिनट हमारा सेट हो गया। आप स्टार्ट बटन दबा दीजिए, बस अब कुछ नहीं है, अपने आप ये पकता रहेगा। 40 मिनट के बाद आप देख लीजिए, इसमें बीच में एक बार ढक्कन खोल के भी देख लीजिए कि रेसिपी आपकी कहीं जल तो नहीं रही है। अब देखिए इसमें सामने से हॉट ब्लास्ट भी दिख रहा है आपको, जिससे हॉट वेव्स आ रही है, ऊपर से ग्रिल भी रेड हो गई है। नेक्स्ट मोड आता है ग्रिल मोड। इसके लिए आपको ओवन को पहले से ही प्रीहीट करने की जरूरत नहीं है, रेसिपी डालिए और ग्रिल कर लीजिए। तो इसके लिए आप ये वाला रैक काम में ले सकते हैं, हायर रैक है, ऊपर से ग्रिलिंग हो जाएगी आपकी, ऊपर से ही सिकेगा। तो आपको क्या करना है कि बीच में एक बार जब आधा टाइम की कुकिंग हो जाए तो आपको टिक्का वगैरह जो है पलट दीजिए। अब नीचे गंदा ना हो, कोई भी आप जो रेसिपी बना रहे हैं उससे आपकी ये टेबल, रोटेटिंग टेबल गंदी ना हो, तो ये पिज़्ज़ा प्लेट नीचे लगा दीजिए। उससे क्या होगा, जो स्पाइसेस हैं, मसाले वगैरह हैं, वो सब नीचे गिर जाएंगे। अब इस मोड को काम में कैसे लेना है ये मैं आपको बता देती हूँ। ग्रिल का बटन एक बार प्रेस कीजिए, ये देखिए 0 आ रहा है। अब ये गोल बटन है, इसको सेलेक्ट कीजिए, तो अब उसके बाद क्या होगा, ग्रिल मोड सेलेक्ट हो गया। अब उसके बाद आप इसको रोटेट करना है, टाइम सेट करना है कि आप जो टिक्का या सैंडविच बना रहे हैं ग्रिल करने के लिए, वो कितने टाइम के लिए कुकिंग हो रही है। ये देखिए टाइम स्टार्ट हो चुका है। इसमें आपको प्लास्टिक के बर्तन बिल्कुल यूज़ नहीं करने हैं, बाकी आप मेटेलिक ग्लास कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें आप बना सकते हैं ग्रिल्ड चिकन, सैंडविच, कुकीज़, टोस्ट, ग्रिल्ड मटन, कबाब, टिक्का, प्रॉन्स, ग्रिल्ड वेजिटेबल्स बना सकते हैं। इसमें आप पिज़्ज़ा भी बेक कर सकते हैं ग्रिल पे अगर आपको करना है। अच्छी ब्राउनिंग आपको चाहिए ऊपर से स्पेशली। चलिए पिज़्ज़ा की बात निकली है तो और आपको बता देती हूँ, पिज़्ज़ा आप हॉट ब्लास्ट मोड पर भी आराम से बेक कर सकते हैं। पिज़्ज़ा को कॉम्बिनेशन मोड पर भी कर सकते हैं, कन्वेक्शन मोड पर भी आप बेक कर सकते हैं, जिसमें कुकिंग भी हो जाती है, ब्राउनिंग भी हो जाती है, ग्रिलिंग भी हो जाती है, तीनों ही मोड काम करते हैं। तो पिज़्ज़ा के लिए स्पेशली सबको समझ में नहीं आता है कि हमें कौन सा मोड काम में लेना है पिज़्ज़ा बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स, अभी तक का वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आगे भी बने रहिए, स्किप मत कीजिए। अभी मुझे आपको सिखाना है कि दही इसमें कैसे जमाना है और बहुत ही अच्छा जमता है। चलिए अब बात करते हैं लास्ट वाले मोड की, कॉम्बिनेशन मोड की। इसमें ये 2-3 सब तरह के आपको सब कुछ मिलेगा, यानी कुकिंग भी होगी, इसमें आपकी ब्राउनिंग भी होगी, सब तरफ से हॉट ब्लास्ट एयर भी आएगी। तो मैं इस बटन को आपको ऑपरेट करना बता देती हूँ कि इसको कैसे ऑपरेट करना है। पहले आपको बता देती हूँ, इस मोड पर आप टिक्का बना सकते हैं, कबाब बना सकते हैं, चिकन रोस्टेड बना सकते हैं, तंदूरी बना सकते हैं, मटन बना सकते हैं, कुकीज़ हैं, मोमोज हैं, कोई स्पेशल ब्रेड बनानी है, जैसे मैंने वूल ब्रेड बनाई थी, स्टार ब्रेड बनाई थी, वो सब इस पर मोड पे बना सकते हैं।
तो आपको इसके लिए यूज़ करने हैं इस तरह से माइक्रोवेव सेफ ग्लास के या फिर ये मेटेलिक बर्तन यूज़ करने हैं। इसमें आप प्लास्टिक के बर्तन बिल्कुल यूज़ मत करिए, जल जाएंगे। हायर रैक आप इस पर यूज़ कर सकते हैं, लोअर रैक यूज़ कर सकते हैं। तंदूरी चिकन, रोस्टेड चिकन के लिए आप लोअर रैक यूज़ करें क्योंकि उसकी हाइट थोड़ी ज़्यादा होती है। अब ऑपरेट करने के लिए आपको इसको इस तरह से क्लिक करना है। ये देखिए कॉम्बिनेशन 1। ये एक बार क्लिक करने के बाद इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए तो अब ये आपको पावर दिखाएगा। 600 पावर है या उससे कम ज़्यादा, आपको जो भी पावर लेनी है, जितने पावर पे बनाना है। जैसे पिज़्ज़ा है तो आप 600 तो पावर ले ही लीजिए कम से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो मान लो जैसे 600 पावर ली तो इसको सेलेक्ट कर लीजिए। अब ये 0 आ रहा है, अब आपको टाइम सेट करना है। सेलेक्ट करने का काम आप इस गोल बटन से करेंगे एक बार प्रेस करके। अब ये देखिए 30 मिनट का मैंने इसमें टाइम लगा दिया है। एक बार इनिशियली केक के लिए 30 मिनट या पिज़्ज़ा है तो 10 से 12 मिनट में पक जाता है। तो आप टाइमर लगा दीजिए और ये चालू हो गया है। देखिए इस मोड पर भी आपको पहले प्री हीट करना पड़ेगा। बीच में आप इसको स्टॉप भी कर सकते हैं। आपको ओपन करके कोई चीज़ देखनी है और आप दोबारा से इसको स्टार्ट कर दीजिए। प्री हीट करने से आपकी रेसिपी को पहले से ही माइक्रोवेव गर्म मिलेगा और रेसिपी स्टार्ट हो जाएगी। बीच में आप इसका टाइमर ऐसे बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। इसका ढक्कन खोलिए, रेसिपी को चेक करिए, वापस बंद कर दीजिए। ये स्टार्ट फिर से हो जाएगा स्टार्ट बटन दबाते ही। इस मोड पर आपका माइक्रोवेव ओटीजी में कन्वर्ट हो जाता है, जो ज़्यादातर लोगों को बिल्कुल नहीं पता होता है। कॉम्बिनेशन 1 तो एक बार सेलेक्ट करने से आ जाता है। अब कॉम्बिनेशन 2 के लिए अब आपको क्या करना है, 1 तो आ चुका आपका, सेलेक्ट करते ही एक बार इस नॉब को घुमाइए तो ये 2 सेलेक्ट हो जाएगा। अब सेलेक्ट करने के लिए आपको फिर से वापस इसको सेलेक्ट करना है। ये देखिए इस तरह से अब ये पावर आ गई है सामने, 600 400 जो भी आपको पावर चाहिए, इस वाले बटन को ही आपको रोटेट करना है तो ये आपकी पावर सेट हो जाएगी जितने भी ये पावर पे आपको करना है। अब ये सेलेक्ट हो गई, अब आपको इसको भी सेलेक्ट करना है। ये देखिए अब 180 डिग्री आ रहा है, इसको भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं जितने पर भी करना है। गोल वाले बटन से आपको सेलेक्ट करना है तो वो सेलेक्ट हो जाएगी। अब उसके बाद आप टाइमर सेट करेंगे इसके अंदर। ये देखिए मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब ये टाइमर सेट कर रही हूँ मैं। जितनी भी देर के लिए आपको कोई रेसिपी बनानी है वो आप टाइम सेट कर लीजिए, 1 घंटा या 49-50 मिनट। जैसे अब मैंने 49 मिनट के लिए 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर मैं बेक कर रही हूँ तो दोनों चीज़ें डिस्प्ले हो रही हैं। देखिए आप इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, बीच में बढ़ा भी सकते हैं। ये देखिए आप बीच में इसका ये 180 डिग्री है ना, बीच में इसको आप बढ़ा भी सकते हैं, 200 भी कर सकते हैं। बीच में आप इसको कम भी कर सकते हैं, 170 140 ऐसे आप बीच में चलती चलती रेसिपी, बनती हुई रेसिपी में कुछ भी कर सकते हैं। अब वही चीज़ है, कुकिंग होती हुई रेसिपी को आप ढक्कन खोल के देख लीजिए आपका केक जल तो नहीं रहा है, या कोई आप जो तंदूरी बना रहे हैं वो जल तो नहीं रहा। बीच में खोलिए, फिर आप वापस से स्टार्ट करिए तो फिर से वापस से स्टार्ट हो जाएगा उसी मोड से। अब एक बहुत ही खास बात, जैसे ही आपकी रेसिपी कंप्लीट होती है हम इसको स्टॉप करते हैं। स्टॉप करते ही देखिए कुछ इस तरह की आपको साउंड सुनाई आने लग जाती है। ये जो गर्म हवा होती है उसको रिलीज़ करना शुरू कर देता है ये। इस समय आप इसकी पावर सप्लाई बंद ना करें, यानी कि जो मेन स्विच होता है यहाँ से तो आप स्टॉप कर सकते हैं, लेकिन मेन स्विच बंद करने से क्या होगा, ये जो गर्म हवा निकल रही है निकलना बंद हो जाएगी। ये निकलना बहुत ज़रूरी है वरना आपका माइक्रोवेव ख़राब हो सकता है। जब ये गर्म हवा निकल रही होगी तब आपको बीच में ढक्कन भी नहीं खोलना है वरना वो हवा निकलना बंद हो जाएगी। आवाज़ बंद हो जाएगी तो अपने आप पता चल जाएगा। उसके बाद आप ये सब कुछ ऑफ कर सकते हैं, पावर सप्लाई भी इसकी ऑफ कर सकते हैं। चलिए एक बहुत ज़रूरी जानकारी दही जमाना बताती हूँ आपको। पहले माइक्रोवेव प्री हीट कर लीजिए। जैसे ही प्री हीट होगा ये बीप की साउंड आएगी इस तरह से, और जैसे ही आपका माइक्रोवेव प्री हीट हो जाएगा यानी कि माइक्रोवेव आपका बन जाएगा ओटीजी और ये गर्म हो गया है बहुत अच्छे से। अब आप इसमें क्या करिए, रूम टेम्परेचर का जो आपने दूध गर्म करके रखा है जिस भी कंटेनर में, चाहे कोई सा भी कंटेनर हो, वो ले लीजिए और एक बार फिंगर से आप टच करके देखिए, फील होना चाहिए कि वो हल्का सा वार्म है। उसके बाद आप इसमें जमावन डालीजिए, जो दही जमाने के लिए हम इसमें डालते हैं स्टार्टर। हल्के हाथों से मिक्स करिए, ढक्कन लगा दीजिए और छोड़ दीजिए। ये सारे काम आपको पहले से ही भारी करके रखने हैं प्री हीटेड ओवन के लिए। मैं तो ऐसे ही शूटिंग कर रही हूँ। उसके बाद लगा दीजिए माइक्रोवेव का ढक्कन। ये बहुत ही अच्छा फीचर दिया हुआ है सैमसंग कन्वेक्शन माइक्रोवेव ओवन का। और इसको छोड़ दीजिए लगभग 2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए। सर्दियां हैं तो आप इसको रख सकते हैं पूरी रात के लिए, क्योंकि रूम टेम्परेचर पे पूरी रात में भी दही नहीं जम पाता सर्दियों में। तो फ्रेंड्स कैसा लगा मेरा वीडियो? अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। अपने फैमिली मेंबर्स या फ्रेंड्स वगैरह के साथ मेरे चैनल का लिंक जरूर शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है मेरी इन्फॉर्मेशन और मेरे कंटेंट बहुत सारे लोगों तक पहुंच सके। नोटिफिकेशन बेल जो नीचे दी हुई है वो जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि सबसे पहले आप तक मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके आपको। फिर मिलूंगी आपसे, बाय बाय।